सबसे पहले ये मुझे बताइए कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ ऐसा कोई है कि जो महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं करना चाहता है? ऐसा कोई नहीं होगा। लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्त करना और महाबोधि महाविहार के बारे में बोलना जैसे शेर के मुंह में हाथ डाल के निवाला निकालने जैसा कार्य है। अनागरिक धम्मपाल जी के समय की बात या उसके बाद की बात हम देखते हैं कि अनागरिक धम्मपाल जी के भी ऊपर आक्रमण हुआ था। उसके बाद भी आक्रमण हुआ। हमारे बीच में माननीय आकाश लामा जी है। मैं तो ये समझता हूं कि आकाश लामा जी ने शेर के मुंह में हाथ डाल के निवाला निकालने का काम किया है। ये इतना आसान नहीं है। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन अपने प्राणों को, अपने जान को निछावर करने का आंदोलन है। ये कोई आसान आंदोलन नहीं है। बिहार में आंदोलन करना बहुत कठिन बात है, लेकिन आकाश लामा जी के सूझबूझ के वजह से 110 दिन तक आंदोलन जारी है और आगे भी जारी है। आंदोलन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव है। मैं आज की ही घटना बताता हूं। जिस जगह में निगमा मोनेस्ट्री में आंदोलन चल रहा है, उस जगह में आंदोलन करते लोग जो बैठे हैं उनका पानी काट दिया गया और बिजली काट दिया गया। अब बताइए, बिना पानी बिजली के आंदोलन हो सकता है क्या? फिर भी लामा जी यहां है, लेकिन अपनी सूझबूझ बुद्धिमत्ता के बल पर उन्होंने वहां जो मोनेस्ट्री है उस मोनेस्ट्री को बोले कि आप बिजली दीजिए, पानी दीजिए। यहां तक कि उनको हमने दान के स्वरूप राशि देने का भी आह्वान किया। लेकिन सबसे पहली बात ये जानिए, ये आंदोलन जो खड़ा हुआ है कोई पॉलिटिकल पैसे से खड़ा नहीं हुआ है। ये आंदोलन जो खड़ा हुआ है कोई पॉलिटिकल शक्ति से खड़ा नहीं हुआ है। ये आंदोलन जो खड़ा हुआ है आपके एक एक रुपये दान से खड़ा हुआ है। 110 दिन तक ये आंदोलन स्वाभिमान से खड़ा होने का कारण आपका दान, आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिक शक्ति, ये कारण है। आंदोलन में गिने चुने लोग ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन आंदोलन को आपने मजबूत किया है। मानसिक तौर पर किया है, शारीरिक तौर पर किया है और आर्थिक तौर पर किया है। अगर आप चाहते हो कि आंदोलन मजबूत होना चाहिए तो मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं, इस आंदोलन को कभी खत्म नहीं होने देना। सरकार खुद चाह रही है कि आंदोलन खत्म हो जाए। कई लोगों की धारणा है, अपने नेतृत्व में महाबोधि महाविहार की सफलता को प्राप्त करना चाह रहे ऐसे भी लोग हैं जो आंदोलन खत्म होना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग, क्रांतिकारी लोग, जो आप लोग आंदोलन के साथ में खड़े हैं, इसलिए आंदोलन बहुत मजबूती से खड़ा है। आंदोलन के बीच में ये सरकार ने आंदोलन के अकाउंट को सीज कर दिया। यहां तक कि
हम पद यात्रा में थे, बस वाले बिना पैसे के आंदोलन को आगे, बस यात्रा को नहीं बढ़ा रहे थे। इतनी गंभीर समस्या थी, लेकिन आप जैसे लोगों ने दान देकर आंदोलन को मजबूत किया है। अगर आप चाहते हैं, आपने शुरुआत में भी बोले हैं कि आंदोलन चलना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि यहां हम एक चादर बिछा देंगे। अगर आपको लगता है कि आंदोलन मजबूत के साथ में खड़े हो, तो जाते समय आंदोलन को मजबूत करने के लिए दान पारमिता करके जाना। अगर आपके दान से ही चलेगा, जिस पंडाल में अगर पॉलिटिकल आंदोलन होता तो एक भव्य पंडाल होता, भव्य इमारत होती, बहुत अच्छी सुविधा होती, लेकिन आपके दान से चलने वाला आंदोलन लोगों ने भी हिलाया, निसर्ग ने भी हिलाने की कोशिश किए, लेकिन बुद्ध गया एक मार की जगह है, वहां मार है। सिद्धार्थ गौतम ने जिस तरीके से मार सेना को परास्त किए हैं, उसी तरीके से आंदोलन को सफल होने के लिए मार सेना से लड़ना पड़ता है। इस आंदोलन के पीछे भी मार सेना के रूप में हमारे पीछे लगा हुआ है। कभी गवर्नमेंट की मार सेना लगी है, कभी हमारे बीच के लोग आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं। अभी यहां तक कि आंदोलन मजबूत ना हो, आंदोलन को दान ना मिले, इसलिए कई लोगों ने रोमर फैलाया कि आंदोलन तो खत्म हो गया, और ये रोमर के कारण बहुत से लोग बुद्ध जयंती के दिन जो दान लेकर जो अंबेडकर जयंती का जो दान बचा के रखे थे महाबोधि महामुक्ति आंदोलन के लिए, वो लेकर भी लोग नहीं आए। इस तरीके से आंदोलन को खत्म करना चाहते थे। अरे आंदोलन अच्छा चल रहा है, आंदोलन बुरा चल रहा है, आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा है, वो हमने नहीं देखना है। अगर हमने उस बातों को देखेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी बात की चर्चा करनी थी, बुद्ध जयंती के दिन महाबोधि महाविहार के भीतर में क्या हुआ, यह आपको जानकारी है क्या? महाबोधि महाविहार के भीतर में शासन की निगरानी में पॉलिटिकल शक्ति के बल पर बुद्ध जयंती के दिन महाबोधि महाविहार के भीतर में एक मुसलमान राज्यपाल द्वारा हिंदू धर्म की पूजा पाठ कराई गई, और ये बताने का प्रयास किया गया कि आपके नाक के नीचे हम खुजा के निकल जाएंगे, आप करते क्या हो ये देख लेना, ये बोल कर गए। हमने उस मुद्दे को गर्म नहीं किया है, हमने उस मुद्दे की चर्चा नहीं करते हैं। आप में से बताइए, बुद्ध जयंती के बाद कितने लोगों ने, कितने संगठनों ने राज्यपाल के नाम पे पत्र दिया, कलेक्टर में जाके पत्र दिया, प्रधानमंत्री को पत्र दिया, राष्ट्रपति को पत्र दिया, कितने लोगों ने दिया? आप में से गिने चुने लोग होंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता। लेकिन फिर भी आप चाहते हो महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। महाबोधि महाविहार मुक्त इसलिए होना चाहिए, अगर कोई मस्जिद में भी जाता होगा तो मस्जिद में भी जाने की एक शर्त होती है, कोई गुरुद्वारा में भी जाता होगा तो गुरुद्वारा के भीतर में जाने की एक शर्त होती है, कोई चर्च में भी जाता होगा तो चर्च में भी जाने की एक शर्त होती है, कोई मंदिर में भी जाता होगा तो जाने की शर्त होती है। आप बताइए, बिना सर पे कपड़ा रखे आप मस्जिद में प्रवेश कर सकते हो क्या? बिना सर के ऊपर कपड़ा रखे हुए आप गुरुद्वारा में प्रवेश कर सकते हो क्या? आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। जब हमारी भगवान बुद्ध को पूजने की जो वंदना है, पूजने का मार्ग है, उस मार्ग के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ और हम बौद्ध लोग अगर चुप बैठ गए तो ये समझना कि महाबोधि महाविहार को दूसरा आरएसएस का गढ़ बना देंगे। ये बात मैं सत्य बात कह रहा हूं। अगर दूसरा आरएसएस का गढ़ नहीं बनना चाहिए तो आप एक एक लोगों ने, आपके पास में संवैधानिक इतनी ताकत है, अगर आपके साथ में कोई संगठन नहीं होगा तो आप राष्ट्रपति के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर
50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड लिखकर भेज सकते हो। हमारी लड़ाई इसी शासन से है, हमारी मांग भी इसी शासन से है। हम शासन के खिलाफ खड़े हैं और अपनी मांग भी शासन से मनवाना चाहते हैं। हमारा आत्मविश्वास है महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। और अगर आप अपने आत्मविश्वास को डगने मत दो। आप लोगों को वो कह रहे होंगे कि हमारे बीच का एक सामनेर, एक भिक्खू जेल में है, उसे निकालने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा 4 पंडाल के बीच में, 4 बास के बीच में 12 फरवरी से हमारे आंदोलनकारियों ने खुद से जेल के रूप में कैद किया है। क्या उन्हें आप मुक्त कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो, ये बताइए। कराना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? वो स्वयं अपने आप को 4 बास के बीच में 3 महीने से अपने आप को कैद रखे हैं। उन्हें कोई कैद नहीं किया है, कोई उन्हें जेल में नहीं डाले। उसका प्रमाण हमारे बीच में धम्मरक्कित भंते जी, आकाश लामा जी है। वो घर जाना चाहते हैं, कैद है, 4 बास के नीचे, पंडाल के नीचे कैद है। अगर हमारी मानवता है तो हमने आंदोलन को मजबूत करके बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए जो बुद्ध जयंती से पहले हमारी जो ऊर्जा थी, उसी ऊर्जा को सकारात्मक तौर पर बढ़ा के रखना है। हमने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बीटी एक्ट 1949 रद्द होने के लिए अपनी जबानों में, अपने मन में, अपने शारीरिक तौर पर ये आंदोलन को जिंदा रखने की जरूरत है। अगर ये आंदोलन जिंदा रखेंगे तो आप आने वाले पीढ़ी को कुछ दे सकते हो। आपकी सांस्कृतिक लड़ाई है, आपकी ऐतिहासिक लड़ाई है, आपकी धरोहर की लड़ाई है। और जिनका इतिहास नहीं होता वो इतिहास बनाने चाहते हैं। और जिनका इतिहास है, जिनकी संस्कृति है, जिनका धरोहर है, अगर वो अपनी संस्कृति, धरोहर, इतिहास को नहीं बचाएंगे तो कल जाकर आपकी आने वाली पीढ़ी आपके सवाल करेगी। और जिनकी संस्कृति नहीं है, जिनका इतिहास नहीं है, वो तो अपने इतिहास के लिए 200 साल उन्होंने लड़ाई लड़ा। 200 साल बाद एक मंदिर उनको मिला है, वो आप जानते हो। और हमारी लड़ाई कितने दिन की है? ये लड़ाई अगर 200 साल भी हमको लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। अपने भीतर में ऊर्जा को गंवाना नहीं है, अपने भीतर में ऊर्जा को बनाए रखना है। आपको कोई बोले कि ये नेतृत्वकर्ता ठीक नहीं है, ये नेतृत्वकर्ता की बात छोड़ दीजिए। बाबा साहेब का समाज, उस समाज का 1 करोड़ का घर होता है और 1 करोड़ की जमीन होती है। अगर आपने आंदोलन के लिए अगर 1 करोड़ भी खर्चा कर दिया तो आपने कुछ खर्चा किया क्या? खर्चा किया? इस आंदोलन ने 1 करोड़ भी नहीं छुआ है, सिर्फ 80 लाख का आंकड़ा छुआ है। और बार बार आकाश लामा जी और उनकी टीम बार बार हिसाब दे रही है, जिसमें से आंदोलन का 75 पैसा राशि खर्चा हो गया है। अगर यह आंदोलन लंबा चलना चाहिए, आपका 1 रुपया भी दान ये आंदोलन को मजबूती दे सकता है। अगर आप अपने दान से कल जाकर जब इतिहास की बात होगी तो आपकी जब औलादें आपको पूछेगी तो आप कहोगे कि बेटा मैं मानसिक तौर पर उस आंदोलन के लिए खड़ा था, मैं मानसिक शारीरिक तौर पर उस आंदोलन के लिए खड़ा था, मैं आर्थिक तौर पर उस आंदोलन के लिए खड़ा था। मैंने आंदोलन को मजबूत किया। अपनी धरोहर को, संस्कृति को और इतिहास को बचा लो। हमारे बुद्ध कहीं ग्राम देवी हो गए, कहीं ग्राम देवता हो गए, कहीं मोहनी बाबा हो गए। मैं यहां तक ये बताऊं कि छत्तीसगढ़ के पास में भोंगापाल करके जगह है, जो यहाँ हमारे बहुत से भिक्खू भोंगापाल गए। लोगों ने बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए
बुद्ध को खत्म करने के लिए, यहाँ तक कि महाबोधि महाविहार की प्रतिमा को नष्ट करने के लिए इतिहास में हमारे अनागारिक धम्मपाल जी कहते हैं कि एक प्रथा बनाई थी कि जो महाबोधि महाविहार की प्रतिमा को कंकड़ों से मारा जाएगा तो उसकी मन्नतें पूरी होगी। बताइए, इतनी यातनाएं हमारे बुद्ध ने झेली है। हम भोंगापाल की जब बात करेंगे तो भोंगापाल के बुद्ध की प्रतिमा को लोगों ने खरोच खरोच के खा गया। किस लिए खा गया? कि जो भोंगापाल की बुद्ध की प्रतिमा को खाएगा वो गर्भवती हो जाएगी। इस तरीके से बुद्ध को भी नष्ट करने का प्रयास किया गया। अगर हमने इस भारत भूमि में जन्मे हैं तो हमारा पहला दायित्व है, ये नागपुर ऊर्जा भूमि है, इस नागपुर में आने वाला व्यक्ति ऊर्जावान होता है। अगर आप बड़े भाई की तरह है, बड़े पिता की तरह है, माता की तरह है, बहन की तरह है, अगर आपके तरफ देखने वाले दूसरे राज्य के लोग हैं, भाई बहन ऊर्जावान की तरफ देख रहे, अगर आप दिशाहीन होंगे तो कल जाकर वो दिशाहीन हो जाएंगे। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान बुद्ध का संदेश लेकर आकाश लामा जी दीक्षा भूमि आए और दीक्षा भूमि में माथा टेक कर उन्होंने आज आप लोगों के बीच में ऐलान करेंगे। तो आंदोलन को मजबूत करना है। हमारे बीच के बनते जी है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जेल के बाहर आए, लेकिन हम ये बताइए कि जो स्वयं अपने आप को जो कैद करके रखे हैं उन भिक्षुओं को आप कैसे मुक्त कराएंगे? सरकार आज नहीं कल विनयचर को जमानत मिलना है, छूटना है, लेकिन जो भिक्षु धरने में बैठे हैं, 4 तंबू के नीचे बैठे हैं, उन भिक्षुओं को कैसे मुक्त कराएंगे?